Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 8. Students, in the month of December, beta, in the part of algebra, we will read unit number 14, factorization of algebraic expression. In this unit, students, you will learn how to resolve expressions into factors and how to factorize expression of the form ax square plus bx plus c. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, तजज़ी करना, फैक्टर बनाना किसी भी प्रोडक्ट के। हम इसमें कांस्टेंट नंबर के भी फैक्टर्स बनाते हैं और वेरिएबल्स के भी फॉर्मूलों के थ्रू हम फैक्टर्स बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर वी नो दैट a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b and a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab a plus b। आपको यकीनन ये आइडेंटिटी जहन में आ गई होगी फ़ौरन, क्योंकि हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर हम इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैंने ये आइडेंटिटी आपको सॉल्व करके भी दिखाई थी अपनी पिछली क्लास में। तो ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। ये आइडेंटिटी हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली क्लास में ये समझी थी। ये देखें, प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी। We will use these identities to derive some new algebraic identities. हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके अपनी नई algebraic आइडेंटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b ब्रैकेट a प्लस b। अभी देखें, क्यूब था, इसको मज़ीद हम कैसे इसको फैक्टर बनाएंगे? a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। टेक a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी जो है वो कॉमन है दोनों में। a प्लस बी वन टाइम लिख लिया, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b। अब ये देखें, 3 जो है 3ab और 2ab कहाँ चला गया? क्या ये गायब हो गया? जी नहीं। हमने क्या किया, ये देखें, 3 में से 2 को हमने माइनस किया तो ये इसमें से माइनस हो गया और क्या बचा बाकी हमारे पास? a माइनस b। आप इस फॉर्मूले को 1 से 2 मरतबा जब पढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। हम मैथ्स को याद नहीं कर सकते, हम मैथ्स को प्रैक्टिस के ज़रिए से समझ सकते हैं, अपने जहन में बिठा सकते हैं। हम किताब आगे रखकर अगर रटते चले जाएं और रटते चले जाएं, हमें नहीं याद होगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम मैथ्स नहीं कर सकते। और मैथ्स को छोड़कर यानी मैथ्स को अगर हम ना पढ़ें तो उसके बगैर गुजारा भी नहीं, क्योंकि देखें, मैथ्स वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़िंदगी में कदम कदम पर काम आता है। जैसे कि आपकी मामा आपको कुछ पैसे दें कि जाओ बेटा चीज़ लेकर आओ, आपको 100 रुपीज़ दें कि आपकी जेब खर्ची आप इसमें से ले लो और अपनी चीज़ ले आओ, तो आप बाहर जाके चीज़ खरीदेंगे ना? खरीदेंगे, 100 रुपये देकर वापस आ जाएंगे, अपने
बाकी पैसे वापस लेकर आएंगे ना, क्योंकि घर में आते ही आपकी मामा आपसे क्या सवाल करेंगी, आपसे सवाल करेंगी कि बेटा बाकी पैसे कितने हैं। अगर आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं तो वापस आपको कितने देने पड़ेंगे, 50। अगर आपको 20 मिलते हैं तो वापस कितने देने पड़ेंगे, 80। यानी कदम कदम पे छोटी छोटी ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कोई वेजी लेने जाएंगे तो भी आप 100 रुपीज़ देकर तो नहीं आ जाएंगे। आप हिसाब लगाएंगे कि 1 kg पोटैटो अगर 25 के हैं तो मैं अगर 2 kg लूँगा तो कितने रुपए के आएंगे और बाकी मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। छोटी छोटी मिसालें हम मैथ्स, यानी समझाने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि मैथ्स लाजमी आपको हर कदम कदम पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे मैथ्स आपको काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। प्रॉफिट, लॉस, मिडिन, ये आइडेंटिटीज़, मुख्तलिफ फॉर्मूले लगा के प्रोडक्ट निकालना, सम निकालना, डिफरेंस निकालना, डिविजिबल, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। छोटे छोटे कामों में भी देखें, आपको मैथ्स कहीं ना कहीं नीड पड़ती है, नीड होती है मैथ्स की। मंथ का अगर हम हिसाब लगाएं तो देखें मंथ में कितने डेज़ हैं, अपना टाइम टेबल सेट कर रहे होते हैं कि इतने दिन में हमें ये करना है, इतनी देर में हमें ये करना है, तो वो भी हमें सब हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको थोड़ी सी तवज्जो से अगर आप करेंगे ना तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। लोग मैथ्स कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। नो, मैथ्स इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ी सी तवज्जो, तो आपको मैथ्स समझ आ जाएगा। आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। यहाँ देखें हमारा आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे पुट की है, ये वाली आइडेंटिटी तो हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अभी देखें ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, ये दोनों थे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसी तरीके से देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। हमें पता है a प्लस बी जो है कॉमन है, दोनों में सेम है, तो a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर दिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। अब ये देखें ये 3 था, है ना, ये 3 था और ये 2 था, ये माइनस में, ये प्लस में है। जाहिर सी बात है 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, यानी a भी ओनली 1 बाकी बचेगा। इसी तरीके से देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ओनली 1, ये 1 हो गया ab, ठीक है। ये 3 में से 2 हमने माइनस किया तो 1 बचेगा और ab आ गया यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। वी कैन एक्सप्लेन दिस आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री में के ज़रिए से भी इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखें 1 2 3 1 2 3। इसी तरीके से देखिए पेज नंबर 169, पेज नंबर हमारा है 169। वी ऑल्सो नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। क्या डिफरेंस है? ओनली इसमें देखें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब ये देखें इसके फैक्टर बना दिए, देखें 2 और 1 3 और ये प्लस 3ab। वही कि कॉमन है, a माइनस b दोनों में कॉमन है, वन टाइम लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस, अब ये यहाँ भी देखें वही बात के 3 में से 2 गया, एक a b ऐसे ही आ गया प्लस में, उसमें माइनस में आया था जो पिछला मैंने अभी समझाया था, और इसमें प्लस में आया प्लस b। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एंड दिस इज ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ये यहाँ पे सामने ज्योमेट्री के हिसाब से भी आपको ये समझाया गया है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम अपने एक्सरसाइज नंबर 14A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट लेते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 14A, जो कि है हमारी बुक पेज नंबर 170, बुक पेज नंबर 170। इसमें हम देखें एक्सरसाइज 14A स्टार्ट लेंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड पर। स्टार्ट लेते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 14A। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 14A, इसका पहला सवाल स्टार्ट लेंगे जो कि है हमारा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब यहाँ देखें हम इस सवाल को स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। देखें 8 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 8 के फैक्टर बनाएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आ गया हमारे पास 8। इसी तरीके से हम 27 के फैक्टर बना के देखेंगे कि आया 27 के फैक्टर हमारे पास किस तरीके से आ रहे हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। यानी 3 को हम 3 टाइम करें मल्टीप्लाई, 3 3 3 27। 3 हमारा क्या है, फैक्टर है, ये 3 भी फैक्टर है, ये 3 भी फैक्टर, और 27 हमारा प्रोडक्ट है। तो ये लिहाजा हमारे पास क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये प्रोडक्ट है 8 और 27, और 2 2 2 हमारा फैक्टर है। हमने 8 के फैक्टर क्या बनाए, 2, यानी 2 को हम 3 टाइम, अब 3 टाइम के लिए क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में ऊपर 3 डाल देंगे, यानी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से यहाँ 3y। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक, अब ये देखें फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला डाल दिया हमने, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी 2x प्लस 3y और 2x स्क्वायर
माइनस 2x, दूसरा क्या है b, 3y प्लस 3y स्क्वायर। ये देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसे सेट कर दिया। अभी देखिए क्या आ गया, 2x प्लस 3y, ये देखें 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि 4 कहाँ से आ गए, देखें 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 करके देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 आ गया। 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक मर्तबा अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके इम्तिहान में आने वाले सवाल होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 14A का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट लिया, जो कि था 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सॉल्यूशन हमने क्वेश्चन दोबारा उतारने के बाद देखें 8 को हमने फैक्टर बनाया, 8 के फैक्टर निकाले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आ गया 2 के ऊपर हमने क्यूब लगाया। क्यों क्यूब लगाया, क्योंकि देखें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है, प्लस 3 क्यों लगाया, 27 की जगह हमने फैक्टर बनाए, यहाँ पे देखें फैक्टर निकाले तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। फॉर्मूला पुट किया हमने, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरी रकम को हमने a माना और इस पूरी रकम को हमने b माना और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अभी देखें 2x प्लस 3y, 2x स्क्वायर माइनस ये a था, 2x 3y b था, b के ऊपर स्क्वायर। अभी देखें 2x प्लस 3y, 4 कैसे आया, 2 के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ था, तो क्या हो गया ये 2x, 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9, 9y स्क्वायर। लिहाजा ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। स्टार्ट लेंगे 14A का अपना हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है a क्यूब प्लस 8b क्यूब। सॉल्यूशन a क्यूब प्लस 8b क्यूब। ये देखें a क्यूब प्लस, अभी मैंने पहले आपको इस पिछले सवाल में बताया है कि 8 के ऊपर क्यूब होता है तो इसके फैक्टर 2 हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली अभी कर लिया, क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया है, फैक्टर बना के देखा है। आप चाहें तो आप यहाँ दोबारा से कर लीजिएगा। यहाँ भी हमने फॉर्मूला पुट किया, जो कि था a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वही कैसे हमने पूरे को a माना, इसे b माना और यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2b और यहाँ a स्क्वायर माइनस a 2b प्लस 2b स्क्वायर।
ठीक है। अब ये देखें, a प्लस 2b और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 2 ज़ा 4, 4b स्क्वायर इज योर आंसर। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, दोबारा से आपको समझा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा a³ प्लस 8b³। सॉल्यूशन लिखा, दोबारा क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने a³ प्लस 2b³। 2 कहाँ, 2 कैसे आया, आप यहाँ पे फैक्टर बना के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में अभी आपको फैक्टर बना के दिखाया था। इस तरीके से आप करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर क्यूब डाला हमने तो 8 आ जाएगा। फॉर्मूला पुट किया, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस 2b, इस पूरे को हमने a माना, इसको b माना, a स्क्वायर माइनस ये a ये b प्लस 2b स्क्वायर। अभी देखें ये से मल्टीप्लाई हो गया, 2ab ये लिख दिया हमने 2ab, ठीक है, इसको सेट कर दिया 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ये एज इट इज़ लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इज योर आंसर। And then we will start question number 3. 81 a³ plus 3b³। Solution, 81 a³ plus 3b³। अभी देखें 81 और 3 इसमें कॉमन क्या चीज़ है वो हम उसको फैक्टर बना के बाहर निकालेंगे और फिर इसका आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। 81 और 3 क्या चीज़ कॉमन है, 81 में 3 भी आ रहा है और यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यानी 3 इसमें कॉमन है। 3 को कितनी टाइम हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 81 के फैक्टर निकालेंगे आप तो आपको डिविजिबल करेंगे, आपको पता चल जाएगा 27। 3 को 27, ये देखें 3 2 ज़ा 6, 2 इधर आ गया, 3 7 ज़ा 21। a³ प्लस 3 बाहर चला गया b³, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 यहाँ आ गया, यहाँ देखें करके बताती हूँ। 81 डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, बाकी यहाँ आ गया 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 27 a³। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी 3 a³ प्लस b³। 3 a³ प्लस b³। अब ये देखें 3 a³, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, प्लस b³ इज इक्वल टू 3a प्लस b। यहाँ देखें, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a
एन बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये देखें 3a प्लस बी 3a प्लस बी 3a स्क्वायर, ये देखें 3a स्क्वायर माइनस 3a यानी a ये है, ये b है और ये b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3a प्लस b ब्रैकेट में आ गया और ये 3 3 जा 9, ये 9a स्क्वायर माइनस ये 3ab प्लस b स्क्वायर इज योर आंसर। क्या था हमारा सवाल? हमारा सवाल था 81a क्यूब प्लस 3b क्यूब। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर सवाल लिखा, इसके बाद 81 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास आया 27। 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। हमने कॉमन निकाला, इसमें से 3 बाहर किया, 3 को 27 टाइम पढ़ेंगे 20 तो 81 आएगा और यहाँ 3 बाहर है से मल्टीप्लाई होगा तो 3b क्यूब आएगा। अब ये देखें 3 ब्रैकेट 3a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखें हमने क्या किया, हमने 3a प्लस b, ये देखें यही चीज़ लिख ली 3a प्लस b। अभी देखें 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये देखें फॉर्मूला, ये यहाँ से आपको यूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम थी मैंने ऐसे लिखा है ना, लेकिन आप 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये देखें मल्टीप्लाई में 3a प्लस b, 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका अलजबरा का वर्क कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा रिव्यू दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कौन कौन सा काम अपना किया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में। सबसे पहले हमने सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, हमने क्या क्या किया मंथ ऑफ दिसंबर में। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, वैसे तो हम अपनी क्लास में अलग अलग पार्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग समझाती हूँ मैं आपको, अलग अलग वर्क स्टार्ट लेती हूँ। इसमें मैं एक साथ मैथ और अलजबरा का समझा रही हूँ, आप नोटबुक में अच्छे से देख लीजिएगा आपका कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 था हमारा प्रॉफिट लॉस एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे चैप्टर का नेम पुट कर दीजिएगा। फिर इसमें हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा था ट्रू फॉल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम आप खुद पुट कर लीजिएगा यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस एंड इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स था। इसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद मैंने पेज नंबर 90 पर मल्टीपल चॉइस थी, पेज नंबर 90 पर मल्टीपल चॉइस थी, वो आपको करनी थी। ठीक है, मैथ्स का यहाँ पे क्लोज हो गया था काम। ठीक है, हमने क्या किया मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट लॉस एंड इंश्योरेंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
एंड 4 एंड पेज नंबर 93 पे मल्टीपल चॉइस था, वो हमने किया। इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अलजेब्रा पे। आप समझ रहे होंगे मैथ्स और अलजेब्रा साथ साथ समझा रही हूँ, आप अपनी अपनी अलग अलग कॉपी में जिस तरीके से काम कराया गया था, कराते थे हम हमेशा, उसी तरीके से करेंगे। अलजेब्रा में हमने 2 एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो हमने की 13b, उसके बाद हमने की प्लस इसके साथ ही हमने कौन सी की 14a, ठीक है। ये हमने की अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और ये क्या किया फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर हमने किया। चैप्टर का नाम चाहें तो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, ब्रैकेट छोड़ रही हूँ, आप खुद चैप्टर का नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अलजेब्रा में यानी 13b में हमने क्वेश्चन नंबर किया 1। बताने का मकसद ये है कि कोई सा भी सवाल आपका स्किप ना हो, अगर होगा तो आपको खुद परेशानी हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1 2 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद भी पेज नंबर 167 पर, पेज नंबर 167 पर आपकी है मल्टीपल चॉइस, ठीक है। 167 की मल्टीपल चॉइस कीजिएगा आपका 13b पे। फिर जनाब हमने किया 14a। 14a का हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर भी, यानी मैथ्स के पार्ट में यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे डेट, जिस डेट पे हमने मैथ्स शुरू किया था, सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जो हमारी पहली क्लास थी, आप यहाँ डेट डालेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ डेट डालेंगे। ये आपकी मैथ्स की कॉपी में लिखा जाएगा, मैथ्स का सिलेबस, और ये आपकी अलजेब्रा की कॉपी में लिखा जाएगा। इसके अलावा आपका एक काम और रह गया है जो कि ज्योमेट्री में है, मैं आपको वो काम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।